तो यहाँ पर अपन फंक्शनल इक्वेशन लेता है, तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो फंक्शनल इक्वेशन होती है, ये क्या करती है, जो मतलब जो फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट को उसके किसी दूसरे पॉइंट पर जो उसकी वैल्यू होगी उससे रिलेट करती है। तो मान लो तुम्हारे पास फंक्शन है, मैं यहाँ पर कुछ जो स्पेसिफिक जैसे फंक्शंस है उनकी फंक्शनल रिलेशन लिखता हूँ। तो जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर ए रेज़ टू पावर एक्स है, जहाँ ए ग्रेटर देन 0 है और ए नॉट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होता है। जैसे तुम इसको चेक कर सकते हो, जैसे ए रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू पावर वाई इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई होता है। तो सेम है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। वैसे ही एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू तुम एफ ऑफ एक्स माइनस वाई लिख सकते हो। ए रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू पावर वाई इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से अपन ने ये फंक्शन देखा। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स एट द बेस ए, जहाँ ए ग्रेटर देन 0 है, ए नॉट इक्वल टू 1 है, एक्स ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होता है। चेक कर सकते हो तुम, log ऑफ x एट द बेस a log ऑफ y एट द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई एट द बेस a। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स बाय वाई, ये भी तुम चेक कर सकते हो, log ऑफ एक्स एट द बेस a माइनस log ऑफ वाई एट द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ एक्स बाई वाई एट द बेस a। फिर आगे देखते हैं। तो एक तुम्हें ये ध्यान रखना है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स दे रखा हो, तो यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है वो ये फंक्शन होगा इस टाइप का। तो ये भी एक तुम्हें ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स एक ओड फंक्शन दे रखा हो तो ये फंक्शन सिमेट्रिकल होता है ओरिजिन के अबाउट। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 0 होगी, जहाँ एक्स है उसके डोमेन में बिलोंग करता है फंक्शन के। वैसे ही आगे देखता है, इफ एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा हो इवन, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है और यहाँ पर माइनस एक्स की वैल्यू है। यहाँ पर मान लो ये वैल्यू है तो इधर भी मतलब यही वैल्यू आएगी माइनस एक्स पर, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ओड फंक्शन के केस में क्या था, ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन था। जैसे यहाँ पर एक्स पे कुछ वैल्यू आ गई तो यहाँ पर माइनस एक्स पे ये माइनस में आएगी वैल्यू, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है अपने पास, अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स दे रखा है कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट ए कोमा 0, मान लो तुम्हें ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे दे रखा है कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट ए कोमा 0, तो उसका क्या मतलब है, जब एफ ऑफ एक्स 0,0 के अबाउट था तो अपन ऐसे लिखते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर ये ग्राफ a,0 के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये कैसा दिखेगा, मान लो जैसे ये a,0 है और मान लो मैंने इसको ऐसा बनाया और ये पॉइंट अपना 2a,0 और ये पॉइंट है 0,0। तो यहाँ से जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, एफ ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस एक्स। तो ए से आगे जाने पर सॉरी फॉर दैट, मैं क्या बोल रहा था, जो एफ ऑफ ए माइनस एक्स है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एक्स के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर ए प्लस एक्स तो यहाँ पर चलता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू और ए माइनस एक्स, यहाँ पर जो वैल्यू है वो उसकी नेगेटिव होगी, तो इसके लिए ये लिख सकता है। फिर आगे देखता है, अगर तुम्हें ऐसा दे रखा हो जो अपना जो ग्राफ है वो x इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये कैसा होगा, ये x इज इक्वल टू ए की लाइन मान लेता है। तो अपना जो ग्राफ है मान लो ऐसा है, यहाँ पे कैसा है, ये x इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, तो अपन क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एक्स के बराबर होगी। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। और तुम्हें ऐसा दे रखा है एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है और उसका जो पीरियड की है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी होगा, जहाँ एक्स बिलोंग करता है डोमेन में। तो इस तरीके से अपन चीजें देख सकते हैं।
और यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो तुम्हें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t। तो मतलब इस तरीके से अपन चीजें देख सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स लेता है। तो यहाँ पर अपन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1 दे रखी है, एफ ऑफ 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोल्व करने का ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन दे रखा है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 डाल दो, तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1, 2, एक्स की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 प्लस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है तो 4, एक्स की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 तो 7। तो यहाँ पर जो अपनी सीरीज बन रही है वो ऐसे बन रही है, जो 1 2, ये जो सम की सीरीज बन रही है एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, इसके जो सम की सीरीज बन रही है वो ऐसे बन रही है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 और 2 एफ ऑफ n माइनस 1। इसके जो n टर्म्स की सीरीज होगी इस सम के, वैसे ही इस सीरीज को ऐसे भी लिख सकता है 1 प्लस 2, एक टर्म मैंने शिफ्ट करके लिख रहा हूँ उस चीज को। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यहाँ पर 1, 2 में से यहाँ पे 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3, ऐसे ही चलता जाएगा ये। और यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास n टर्म्स तक आएगी ये चीजें, n टर्म्स तक। और इधर लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ n माइनस 1। तो सिंपली यहाँ से एफ ऑफ n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ n माइनस 1 क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर इस सम को ट्राई करने की कोशिश करो, इसका इवेल्युएट करने की कोशिश करो इसको। तो अपन को पता है जो n नेचुरल नंबर का सम होता है वो क्या होता है, जैसे 1 2 3, इसका सम क्या होता है 6 हो जाएगा। तो अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, n प्लस 1 बाय 2, तो वो 6 आ जाता है। तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2। तो अपने पास क्या है यहाँ पर, तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो ये 1 2 3 है ये तो n माइनस 1 टर्म्स तक है, और अपने पास ये 1 है, तो टोटल मिला के अपने पास n टर्म्स तक है। लेकिन अपन को जो सम का फॉर्मूला है वो सिर्फ n माइनस 1 नंबर के लिए लगाना। तो यहाँ पर n की जगह यहाँ पे n माइनस 1 पुट करेंगे, यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1। जो अपने पास ये बचा हुआ है इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास n माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो वैसे ही अब यहाँ पर जो अपने पास एफ ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई, तो अपन को यहाँ पर एफ ऑफ 100 की वैल्यू निकालनी है। तो n की जगह 101 पुट कर देंगे। तो n की जगह 101 पुट करोगे तो यहाँ पर ये 101 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो कितना आ रहा है ये, तो यहाँ पर ये आ रहा है 50 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये दिस आएगा, और प्लस 1 ऐड करने पर अपने पास जो आंसर आएगा वो दिस आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू एफ ऑफ ए भी दे रखी है फॉर ऑल ए एंड बी, एंड एफ ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ दे रखा है। तो एफ ऑफ 1005 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अगर जैसे अपन इसमें b की वैल्यू 0 पुट करें तो अपने पास क्या आ रहा है, f ऑफ a बराबर f ऑफ 0। और अगर अपन a की वैल्यू 0 पुट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, f ऑफ b बराबर f ऑफ 0। तो मान लो सम कांस्टेंट किया तो ये भी k के बराबर होगा। तो यहाँ से अपन क्या देख सकते हैं, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और यहाँ पर ऑल a एंड b, a और b की वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो अपना फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो अपना जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है, तो f ऑफ जो 1005 की वैल्यू होगी वो f ऑफ माइनस हाफ के बराबर ही हो जाएगी, और जो कि माइनस हाफ है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है f ऑफ x प्लस f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2 माइनस x प्लस f ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अपन को f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्व करने का ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपन को f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करने तो पहले सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये आ रहा है। तो यहाँ पर अपन को अगर f ऑफ 1 और f ऑफ 2 की वैल्यू पता चल जाए तो अपन f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2
प्लस यहाँ पर एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 1। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ आ रही है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो अपने पास 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे -4 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई फॉर ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एफ ऑफ 30 की वैल्यू दे रखी है, अपन को एफ ऑफ 40 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वाई। तो जैसे ही अपन को यहाँ पर 30 दे रखा है, तो 30 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 और y की वैल्यू यहाँ पे 30। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 20 इंटू 30 600। तो मान लो तुम्हें एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y है, तो तुम्हें एफ ऑफ 1 की वैल्यू पता चल गई जो कि 600 है। तो ऐसे हो जाएगा। अब तुम्हें सिंपली एफ ऑफ 40 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 600 डिवाइडेड बाय 40 जो कि 15 होगी। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू दिस, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया था इसमें क्या होता है, इस तरीके के फंक्शन होता है। अब यहाँ पर एफ ऑफ 4 की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर अगर अपन ये वाला ले, तो ये n इज इक्वल टू 4 के लिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर वो n इज इक्वल टू 3 के लिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसका क्यूब 64 हो जाएगा प्लस 1 65। तो जो अपना फंक्शन है वो एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। और 6 के लिए जो फाइंड आउट करना है, तो एक्स की जगह 6 पुट कर देंगे, तो जो अपना आंसर है 217 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, और तुम्हें एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, तो तुम्हें ये फाइंड आउट करना है इसका सम। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ ऑफ 1 माइनस एक्स देखता है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इधर की, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स देखता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर देंगे। ये अपन ने पुट कर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकता है, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसको आगे देखता है, तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपने पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 पावर एक्स। और फिर अपन ने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, जो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो ये दे रखी थी, और इसकी वैल्यू ये आई। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 1 आ गया। ये अपन को शो करना था, तो ये मैंने शो भी कर दिया। ये अपन को चीज शो करनी थी, और अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अगर अपन x की वैल्यू 1996 रखे, तो जो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, मतलब जैसे यहाँ पर, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1995 डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पे जो अपन को जो सम फाइंड आउट करना था, उसमें ऐसे था, अप टू लास्ट में जा रहा था 1995 डिवाइडेड बाय 1996 तक। तो यहाँ पर ये इसका और इसका पेयर बनेगा, वैसे ही यहाँ पर इसका और इसका इसके साथ पेयर बनेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर अपन के पास ऐसे पेयर बनेंगे, और बीच में एक नंबर आएगा दिस। तो ये है ना, डायरेक्टली एफ ऑफ हाफ हो जाएगा, बाकी सबके पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर पेयर कितने बन रहा है, तो यहाँ पर अपने पास जो पेयर बन रहा है वो 997 बन रहा है। तो वो तो जैसे इसका और इसका सम करेंगे तो बन आएगा, तो ऐसे 997 पेयर बन रहा है ये। प्लस अपन को यहाँ पर एफ ऑफ हाफ ये और देखना है, तो यहाँ पर उसी फंक्शन से देख लेता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स की जगह यहाँ पे हाफ पुट कर देता है, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ हाफ की वैल्यू हाफ ही आ जाएगी। तो अपना जो आंसर है वो 997 प्लस हाफ यानी 997.5 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो वो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में